हेलो बच्चों, welcome to your channel Physics with Maths. Today we will discuss the last topic of this chapter, that is electric power. So what is electric power? We all know that what is power? The rate of doing work is called power. So here the electric power is what? The rate of electric energy consumed in an electric circuit is called electric power. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो उसी का अगर हम रेट निकालें यानी पर यूनिट टाइम उसकी कैलकुलेशन करें तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। कंज्यूम्ड एनर्जी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं यानी W/T इक्वल टू हो जाएगा P। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो W हम लोग जूल में मेजर करते हैं, टाइम सेकेंड इन जूल पर सेकेंड, और इसी को ही हम कहते हैं वाट। नाउ हम लोग अब 1 वाट की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि निकालना बहुत आसान है, हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। P1 कब होगा? जब W हमारा 1 हो और टाइम हमारा कितना हो? 1 सेकेंड। So we can see here, if an electric circuit energy is being consumed at the rate of 1 joule per second, then electric power of the circuit will be 1 watt. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम यानी उसका रेट अगर हम बात करें कितना है 1 जूल पर सेकेंड है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी? 1 वाट होगी। I think this is very clear. Now we have to find the electric power. So calculation of electric power, because हम इसकी consumed energy का रेट निकालते हैं तो जितने भी W के फॉर्मूले हैं उसी से हमारे P के फॉर्मूले निकल जाएंगे। पहला W इक्वल टू VIT हम लोगों ने पढ़ रखा है, पावर निकालेंगे नहीं टाइम से डिवाइड करेंगे और जब भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी P इक्वल टू VI। सेकंड हमने W का फॉर्मूला पढ़ रखा V² T/R। जब यहाँ पे हम लोग P निकालेंगे तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा V²/R यानी P इक्वल टू V²/R। थर्ड वन W का एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है I²RT। तो जब यहाँ पे हम लोग पावर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे तो टाइम से P इक्वल टू इसको टाइम से हम डिवाइड करेंगे, T से T कैंसिल आउट तो बचा क्या? I²R यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू I²R। So this way we can find electric power in a circuit. Now we can measure electric energy consumed in homes. हम लोग जनरली होम्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं और इसे हम यूनिट में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो W का हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा, P इक्वल टू VI होता है, यहाँ से P इक्वल टू W/T होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू T, तो यही पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर की वैल्यू VI और टाइम कितना है? T यानी VIT हो जाएगा। ध्यान रखें क्योंकि हम यहाँ पे पावर kW यानी किलोवाट में लेते हैं तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी VIT/1000। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग पावर किलोवाट में लेते हैं, क्वेश्चन में P हमारा वाट में रहेगा तो इसीलिए 1000 नीचे लिखा होता है। तो इसकी यूनिट क्या हमें दिख रही है? किलोवाट आवर बोलें या इसी को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट। फॉर्मूला बन जाएगा VIT/1000 या हम VY की जगह P भी लिख सकते हैं, P इंटू T/1000। दिस वे वी कैन इजिली गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। फर्स्ट वन इज 100 watt 200 volt in a
written on a bulb, how much maximum current should be passed through it so that bulb will not fuse. Okay, also find the resistance of the bulb. तो चलिए करते हैं इसको। पावर हमारा दिया है 100 वॉट, V दिया है 200 वोल्ट, करंट हमें निकालना है। वी कैन इजीली कैलकुलेट, P इक्वल टू VI होता है तो I इक्वल टू P अपॉन V, वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी 0.5 एम्पियर। सो हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। सो V स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 एंड P है 100, इसको डिवाइड करेंगे। सो हम कितना पा देंगे 400 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। बहुत इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इन जूल विल कंज्यूम ऑन यूनिट an electric bulb of power 60 watt for 10 hours per day for 30 days। तो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी, बट हमें जूल में कैलकुलेट करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए सबसे पहले हम इसे वॉट में निकाल लेते हैं, यानी यूनिट में निकालते हैं, उसके बाद हम इसे चेंज कर देंगे। P हमारा दिया है 60 वॉट, टाइम हमारा 10 आवर्स, डेज हमारा 30 दिया। कंज्यूम्ड एनर्जी टोटल पावर इंटू टोटल आवर्स अपॉन 1000, यही हमारा फॉर्मूला होता है, PT अपॉन 1000, ये वाला। पावर हमारा 60 है और टोटल आवर्स हमारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पर डे 10 आवर्स हैं, 30 डेज के लिए, फिर कितना हो जाएगा 10 इंटू 30, कैलकुलेशन करेंगे 18 किलोवाट आवर आएगा। सो यूनिट हमारी कैलकुलेट हो गई, बट यहाँ पे पूछा है जूल में आपको निकालना है एनर्जी, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, तो सिंपली इसको हम 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कंज्यूम्ड एनर्जी अब हमारी जूल में आ जाएगी 6.48। 18 को जब 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.48 इंटू 10⁷ जूल हो जाएगी। सो ये हमारे आज के अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट। अगर कुछ और वीडियोस ऐड करनी पड़ेंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे आगे। आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इसकी सारी वीडियोस को आप देखें, और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।